हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी वैल्यू नॉलेज पे, जहाँ पे हम आपके लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नॉलेज लेके आते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और वो है रेल की पटरी को कभी भी जंग क्यों नहीं लगता है। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने रेल से तो ट्रैवल कभी ना कभी किया रहेगा, और आप जब भी ये रेल पटरी देखते हो तो आपको एक चीज़ हमेशा आपके दिमाग में आती होगी कि ये जो रेल की पटरी है इसकी सालों साल मेंटेनेंस नहीं होती है, फिर भी इनको जंग क्यों नहीं लगता है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, वो आज हम आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। तो रेल का ट्रैक तो आपको पता ही है, उसमें से बहुत सारी ट्रेन दिन में गुजरती है, उसको एयर, मॉइस्चर और बहुत सारे टेम्परेचर का जो है सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद इसको जंग नहीं लगता है। और एक ताज्जुब की बात यह भी है कि ये जो रेल के ट्रैक होते हैं इन पे कोई भी कोटिंग नहीं चढ़ाई जाती है, क्योंकि अगर इन पे कोई कोटिंग लगाते हैं तो उसमें उसके अंदर जो क्रैक रहते हैं वो पता नहीं चलेंगे, तो इसकी वजह से ये एकदम कोटिंग फ्री रहते हैं। लेकिन फिर भी इनको जंग क्यों नहीं लगता है, तो ये इस कारण की वजह से कि इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है, यानी जो स्टील यूज़ होता है रेल की पटरी को बनाने के टाइम पे, उसमें 12% यानी 12% मैग्नीज मिलाया जाता है। यानी ये जो स्टील होता है ये मैग्नीज स्टील होता है। इसकी वजह से इसका जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, यानी जो जंग लगने का प्रोसेस है, वो बहुत ही धीमा हो जाता है, यानी एकदम ऐसा समझ लो कि होता ही नहीं है। तब भी ये जो ट्रैक है 20-25 साल के बाद इनके ऊपर थोड़ा सा जंग लगता है, लेकिन वो थोड़े से मेंटेनेंस के बाद ठीक हो जाते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि आपने देखा होगा कि हर ट्रैक पे आधे 1 घंटे के बाद तो ट्रेन गुजरती है, और ये जब ट्रेन गुजरती है तो रेल पटरी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, और ये फ्रिक्शन की वजह से अपने आप एक पॉलिश हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, हम हमारे घर पे कोई भी मेटल के अगर इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उनके ऊपर हम पॉलिश चढ़ाते हैं, वैसे ही दोस्तों जब यहाँ से ट्रेन गुजरती है कोई भी रेलवे ट्रैक के ऊपर से, तो ये जो है नेचुरल पॉलिश बन जाती है। और इसकी वजह से आपने ये चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व की रहेगी, ये जो रेलवे के ट्रैक रहते हैं ये बहुत ऐसे शाइनी रहते हैं, यानी हमेशा चमकते रहते हैं। तो इसके पीछे यही रीज़न है, ये जो फ्रिक्शन होता है ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं और ये जो पटरी होती है, ये फ्रिक्शन की वजह से ये जो ट्रैक है एकदम स्मूथ बन जाते हैं, और ये इनके ऊपर नेचुरल कोटिंग आ जाती है और इनको जंग नहीं लगती है। लेकिन हालांकि कुछ टाइम के बाद इनको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यानी मान लो कि 20-25 साल तो ये पटरी जो होती है उनको जंग नहीं लगता है, और 20-25 साल के बाद इनको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता है, ये सारे कंट्रीज़ में ऐसे ही होता है। जो भी स्टील और जो भी मटेरियल यूज़ किया जाता है ये पटरी को बनाने में, उसके टाइम पे बहुत सारी ये जो चीज़ें हैं ये ध्यान में रखी जाती है, उनमें कौन सा मटेरियल मिलाना है इसके ऊपर भी बहुत रिसर्च किया जाता है। और अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपने तो देखा होगा कि दिन ब दिन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, और दिन ब दिन इसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च हो रहा है, और आगे जाके ये जो पटरी होंगी इसमें और भी कुछ तो रिसर्च होगा, इसमें कुछ तो और भी इवोल्यूशन होगा, और ये पटरी का जो ट्रैक है वो और सख्त होगा और अच्छा क्वालिटी का होगा, और हमें इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि ये जो रेलवे ट्रैक होता है इसको जंग क्यों नहीं लगता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। ये सारा नॉलेज आप अच्छे से याद करके रखो, क्योंकि हो सकता है ये कोई भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमारे चैनल पे हमने आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैल्यूएबल नॉलेज शेयर किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके टेक्नोलॉजी से लेके हेल्थ तक और जीके से लेके करंट अफेयर्स तक बहुत सारी जानकारी देख सकते हो। और दोस्तों, हमारा प्लेलिस्ट एक पूरा ज्ञान का भंडार है, आप ये एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते रहो, हमारे वीडियोस को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहेगी, और वो भी एक ही चैनल से। तो ये वीडियो में बस इतना ही था। जल्द मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।